हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे तो मैं पहले गुड मॉर्निंग कर चुकी हूँ। तो मुझे ना कई सवाल आए और कईयों ने पूछा, पर्सनली भी पूछा कि क्या आप घूंघट नहीं करती हो, आप जैसे गांव में रहती हो। तो नहीं, मैं घूंघट नहीं करती और गांव में रह के भी इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस मेरी फैमिली नहीं देती है इतनी इम्पोर्टेंस। कभी हमने लिया ही नहीं। जब हम नवी नवी शादी होके आए थे ना, तो भी हमने घूंघट नहीं लिया। सिर पे चुन्नी भी शायद ही रखी हो। हाँ, स्टार्टिंग में गले में ज़रूर थी चुन्नी। और ना कभी मेरे ससुर ने मुझे टोका और ना ही कभी मेरी सास ने टोका। मेरी गांव में फैमिली ज़रूर है, मैं गांव से ज़रूर बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली सारी एजुकेटेड रही है। मेरी बुआ सास गवर्नमेंट टीचर रही है और मेरे ताया ससुर भी गवर्नमेंट, मतलब सब एजुकेटेड फैमिली रही है हमारी। मेरे ससुर भी बैंक में थे, जो वो जॉब छोड़ आए थे। बस भाई कहते मैं नहीं करूँगा नौकरी, और मुझे ज़मीन, क्योंकि अपना भी घर खेती बाड़ी संभालनी थी। तो मुझे कभी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। और आगे जो मेरी छोटी देवरानी, हमने उसको भी किसी ने नहीं बोला। जैसे मेरे हस्बैंड भी थे, जैसे जेठ लगते थे उसके, तो उसको बोल ही देते थे, भाई तू जैसे मेरी जानू है वैसी तू है। उसको भी बोलते थे तू मेरी बेटी जैसी है, भाई ज़रूरी नहीं है भाई घूंघट करना है। वो तो बल्कि ना पैरों को भी हाथ नहीं लगवाते, कहते ना ना जैसी मेरी जानू वैसे तो हमारी फैमिली में इस घूंघट को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। और मेरी सास ने एक ही बात बोली है कि अगर हमारे दिन में इज्जत होगी ना हमारे लिए, तो वहाँ ये घूंघट मायने नहीं रखता है। हमारी इज्जत करो। और मेरे हस्बैंड हो या मतलब मेरा देवर हो, हमें सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई थी कि पहले हमारे माँ बाप फिर हम, ये चीज़ बोली गई थी। और बच्चे भी अपने माँ बाप की पूरी कदर करते हैं और हमसे भी करवाते हैं। वो कहते हैं तुम बाद में और हमारे माँ बाप पहले। और मम्मी डैडी ने भी हमें कोई कमी नहीं आने दी। तो मैं घूंघट घूंघट नहीं लेती हूँ। और ऐसा माइंड मत ऐसे माइंड मत किया करो आप लोग। मेरे घर आप ये सोचते हो ना मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लेती। नहीं नहीं, हमें हमारे सास ससुर भी नहीं कहते, मतलब सास भी नहीं कहती। वो तो बल्कि कहती हैं अच्छा बहनों जो डालना है डालो। वो तो एडवांस कर देती हैं, कभी किसी चीज़ से मना नहीं करती हैं। और बस यही कहती हैं इज्जत, मतलब हमारी इज्जत अपने दिल में रखो, अपनी आंखों में रखो, वही बहुत है। ये ना हो वो ऐसे कहती हैं। ना मम्मी बड़ी नकल उतार के कहती है ऐसे घूंघट निकाल के क्या हो जाएगा, जब तुम हमें अंदर ही बुड़ 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 गालियाँ करती रहोगी, तो ऐसा घूंघट हमें नहीं चाहिए, तुम हमें बिना घूंघट के ही ठीक हो। और बस इज्जत रखो। और मम्मी, मेरे फादर मतलब इन लॉज फैमिली मेरी सारी अच्छी है। तो इसलिए बस मैंने बताने आई थी कि मैं इसलिए घूंघट नहीं निकालती। मुझे तो अजीब ही बड़ा लगता है घूंघट। मैं तो गिर जाऊँगी अगर घूंघट लेके चलूँ तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। बाय बाय। गाइस, झाड़ू पोछा हो गया और अब हम चले सैर पे। अभी हुए हैं 6:40, ठीक है। और कपड़े कल धोए थे शाम को। तो चलो सैर पे। देखो अभी सूरज नहीं आया है ना, और जाते वक्त वो मुझे दिखेंगे, और जब दिखते हैं ना ओए होए, दिल को इतनी ठंडक पहुँचती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये देखो धुंध है ना, और ठंडी ठंडी सा थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, लेकिन मुझे पसीने तो बहुत आ रहे हैं। आई हूँ अभी मैं सिर्फ अपने टारगेट तक। वापसी जाते जाते शायद सूरज आ जाए सूरज देवता जी आ जाए, है ना। तो आज मैं टाइम पे निकल पड़ी थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि फिर रह जाती है, फिर लेट हो जाता है, क्योंकि जाके नहाना, फिर पाठ पूजा करनी, और दिया तो है नहीं। अब मैं वापसी में माता के भजन लगाती लगाती भाग जाऊंगी फटाफट स्पीड हो स्पीड। ये देखना सुनसान। हाय रे, आवाज़ आ रही है। मेरे हस्बैंड चला जाया करते थे रात को ही उठ के, जैसे वो पानी वगैरह लगाते हैं ना। मैं सही बताऊँ, हमें ना, मुझे इस खेतों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं ज़मींदारों के घर आई ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है। हमारे घर जब भैंसें भी थी ना, तो वहीं थी जहाँ हमारी ज़मीन है, और नौकर रखा हुआ था डैडी ने, मतलब इट मीन ससुर को मैं डैडी बोलती थी। तो वहीं से दूध आना, नौकर ने दे जाना। कभी ये गोबर वगैरह कभी काम नहीं किया मैंने,
क्योंकि डैडी ने नौकर रखा, उनकी नौकर नहीं, एक उनकी ना फैमिली थी वहीं पे, तो वो दूध निकाल के दे जाते थे। और मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैंने कभी इतना, अब जैसे ये देखो मुझे किस लिए किया गया है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो कई बार मुझे आती है, मैं ज़मींदारों की बहू तो हूँ, पता मुझे ABCD नहीं है इसकी। ये ज़मीन जमून किले शिले तो मुझे यहीं हरियाणा में आके पता लगे हैं, क्योंकि भाई मैं तो एक गरीब बाप की बेटी हूँ। सरकारी नौकर था मेरे बापू, मतलब मेरे पापा, मेरे, उनको भी मैं डैडी बोलती थी। तो ये चीज़ों की समझ तो यहीं आके आई है मुझे। तो चलो मिलते हैं घर जाके। क्या सूरज देवता जी आ गए।